हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? चलिए ठीक है बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 7 का सेकंड वीडियो। हम लोग ने लास्ट वीडियो में चर्चा किया था अंडरस्टैंडिंग एडवर्टीजिंग से संबंधित कुछ पॉइंट पे। एडवर्टीजिंग क्या होती है, एडवर्टीजमेंट कहाँ हम लोग देखते हैं, इसका प्रभाव क्या होता है, लाइक दैट सो मेनी ऑब्जेक्ट, बहुत सारे इसके पहलुओं पे हम लोग चर्चा किए थे। तो इस वीडियो में भी बच्चों हम लोग महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। इस पे देखिए, इस पे हम लोग देखेंगे ब्रांड वैल्यू एंड सोशल वैल्यू। ब्रांड वैल्यू एंड सोशल वैल्यू, एडवर्टीजमेंट का ब्रांड हम लोग लास्ट वीडियो में चर्चा किए थे, यहाँ थोड़ा और डीपली चर्चा करेंगे। रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट इन आवर लाइफ, व्यक्ति के जीवन में प्रचार प्रसार किस तरह से उसके जीवन को परिवर्तित करती है। हाउ आर एडवर्टीजमेंट गेट मेड, किस तरह से एडवर्टीजमेंट को तैयार किया जाता है, इसके पीछे का इंटेंशन क्या होता है। एडवर्टीजिंग एंड डेमोक्रेसी, और लास्ट पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों एडवर्टीजमेंट एंड एडवर्टीजिंग एंड डेमोक्रेसी। इसमें हम लोग डेमोक्रेसी और एडवर्टीजमेंट के बारे में देखेंगे, क्या इसका कोई रिलेशन है, क्या इसका कोई आपसी संबंध है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा क्या करने जा रहे हैं, ब्रांड वैल्यू एंड सोशल वैल्यू। ब्रांड वैल्यू, किसी भी सामान का एडवर्टीजमेंट प्रचार प्रसार किया जाता है तो उसका कोई न कोई एक ब्रांड स्पेशल नाम दिया जाता है, आइडेंटिफिकेशन पहचान दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रांड। हमने अभी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट ये बताना है कि एक चीज़ आप जरूर समझिए, अगर कोई चीज़ का ब्रांड दिया जाता है उसके साथ साथ एक ब्रांड पहचान प्रचार, जैसे फॉर एग्जाम्पल रफ टाइम एंड टफ बैंड के साथ प्रचार में कौन, अक्षय कुमार, ही इज द ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उनको सामने प्रदर्शित किया गया। तो उसकी एक अलग अपना महत्व है। कहाँ पर महत्व है, समाज में, जनता के सामने, सोशल वैल्यू, एक सामाजिक अपनी एक पहचान है, वो उनका प्रचार प्रसार है, इस तरह से विशेषता कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज अ रियली बेस्ट। ऐसा लगता है, समाज को ऐसा लगता है कि अगर इस तरह का प्रचार प्रसार है, ऐसा है, दिखाई पड़ रहा है, तो क्वालिटी है, यूज तो करना चाहिए, एक बार यूज करके जरूर देखना चाहिए। तो लोगों के मन में इस तरह की बात आती है। तो क्या होता है, एडवर्टीजमेंट का जनता के बीच जबरदस्त एक गहरा संबंध है। समाज में एडवर्टीजमेंट की एक अच्छी पकड़ है। किसी भी टॉपिक को आप देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को आप देखिए, हर व्यक्ति अगर मार्केट में जाता है खरीदने के लिए, इफ ये है जब कॉम्पिटेंट, अगर आपके पास क्षमता है तो आप चाहेंगे अच्छे वेराइटी का, अच्छे क्वालिटी का, ब्रांडेड सामान लिए। ब्रांडेड वर्ड कहाँ से आता है, ब्रांडेड वर्ड आता है ब्रांड वैल्यू से, जिसका एक अलग ब्रांड पहचान, जिसके नाम को, जिसके ब्रांड को, जिसके पहचान को कई फेमस इंस्टीट्यूशन, कई अथॉरिटी वेरीफाई की हों, यह सचमुच अच्छा सामान है, अच्छा प्रोडक्ट है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। व्हाट यू विल से, अब आप क्या कहोगे कि प्रचार प्रसार ही सब कुछ है। उस प्रचार प्रसार के साथ दैट प्रोडक्ट हैज बीन सर्टिफाइड बाय स्पेशल अथॉरिटी, स्पेशल ग्रुप्स who have a power to investigate that product। यही तो एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट में बताया जाएगा यह प्रोडक्ट ISI से प्रमाणित है, यह मटेरियल हैज बीन ऑथराइज्ड बाय दिस सिस्टम। तब तो आपका समझे भाई, अगर इतने बड़े फर्म ने इसको मान्यता दी है, इसके अंदर क्वालिटी है। स्कूल को CBSE बोर्ड मान्यता देती है, यूपी बोर्ड मान्यता देती है, किसको, जिसके अंदर क्वालिटी होगी, जिस विद्यालय मैनेजमेंट में उनके क्राइटेरिया को पूरा करने की क्षमता हो। हर विद्यालय तो नहीं CBSE सिस्टम के अकॉर्डिंग चलने लगता, क्यों, उनके अंदर क्वालिटी नहीं होती है, उनके अंदर उतना बड़ा प्लेस उनके विद्यालय में नहीं है, उनके पास उस तरह के योग्य शिक्षक नहीं है, उनके पास उस तरह के बड़े हवादार कमरे नहीं हैं, उनके पास उस तरह के पानी की व्यवस्था नहीं है जिस तरह की रिक्वायरमेंट
सीबीएसई बोर्ड बच्चों के लिए चाहता है? अगर है तो मान्यता मिलता है। व्हाट डू मीन्स? इसका मतलब क्या है कि सीबीएसई बोर्ड अगर मान्यता दिया है तो उस विद्यालय में क्वालिटी है, तभी तो मान्यता मिला है। क्या हुआ यार? या क्या हुआ? सीबीएसई बोर्ड ने अगर एक सिंबल लगा दिया अपना, एक उनका ब्रांड, उनका पहचान अगर मिल गया, प्रचार ही तो है भाई, एडवर्टीजमेंट ही तो है। आप उस ब्रांड को हटा दीजिए। व्हाट टू बी रिजल्ट इन योर ईयर? 4 विद्यालय बैठे हैं, चारों विद्यालय में आप किस विद्यालय में जाओगे एडमिशन करना कराने के लिए? ब्रांड नाम को ही तो देख के सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, टीचर फीचर्स लाइक दैट, सो मेनी थिंग, यही सब देख के ही तो लोग जाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाओगे उसकी विशेषता के ही अनुसार तो जाओगे। समाज एडवर्टीजमेंट से, प्रचार से, प्रसार से, लोगों के द्वारा बताए गए सुझाव से ही तो मोटिवेट होगा। कि आप अपने आप घर में बैठे रहोगे, घर पर बैठे ही आपको ना किसी ने बताया ना कोई समझाया, आपको जानकारी, आप मार्केट में गए, आप मार्केट में जाकर अरे भाई ऐसा करिए, हमको नया वाला साबुन लाइए जो अभी 1 हफ्ते पहले, अरे 1 हफ्ते पहले जो आया उसका नाम क्या है आपको पता ही नहीं है। हाउ यू विल बी, व्हाट यू विल बी से टू देयर? तो एडवर्टीजमेंट ही, प्रचार प्रसार, लोगों की चर्चा ही तो आपको बताती है क्या है नई चीज, उसकी विशेषता क्या है, वो कहाँ से सर्टिफाइड है, लाइक दैट सो मेनी थिंग्स स्टूडेंट्स। तो यह सारी चीजें एडवर्टीजमेंट का प्रभाव जनता के लाइफ पे पड़ता है, समाज के लाइफ में, व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट इन आवर लाइफ। इसी तरह से एडवर्टीजमेंट हमारे आपके जीवन को परिवर्तित करता है, मोटिवेट करता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे बच्चों, हाउ आर एन एडवर्टीजमेंट गेट मेड। एडवर्टीजमेंट को बनाने का प्रोसेस क्या होता है, इसके पीछे का इंटेंशन क्या होता है, किस तरह से तैयार किया जाता है? तो बच्चों इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक, कॉमन लॉजिक यह होता है, कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जिस तरह की समाज को आवश्यकता होगी उस तरह के प्रोडक्ट को कंपनियां और इंडस्ट्रियां तैयार करेंगी और उसी तरह से संबंधित प्रचार प्रसार दिया जाएगा। बहुत कॉमन बातें आपसे मैं बताना चाहता हूँ बच्चों। आप देखिए ऑयल का प्रचार प्रसार आपको देखने को मिलेगा। कई ऑयल या कई तरह से फायदा आपको करता है। चोट लगेगा, दर्द लगेगा सर में, अनयूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ, लेकिन है तो ऑयल। कई तरह के ऑयल हैं, वो उस ऑयल में इतने तरह की विशेषता बता दिया गया, आपको लगा रहे भाई तो अलग बात है। देयर आर मेनी वेराइटीज अंडर दिस, सो वी ट्राई टू यूज दिस, इसलिए हमको यूज करना चाहिए। तो यही तो है प्रचार प्रसार, जिसने आपको मोड़ दिया, आपके स्वभाव को बदल दिया, आपके प्रोडक्ट यूज करने के विचार को मोटिवेट कर दिया, इसने एडवर्टीजमेंट। सो स्टूडेंट्स, एडवर्टीजमेंट मोटिवेट योर लाइफ वेरी स्ट्रांगली। अदर पॉइंट, एडवर्टीजमेंट एंड डेमोक्रेसी। अभी हम लोग देख रहे थे एडवर्टीजमेंट बनाने का प्रोसेस। अब हम लोग चर्चा करेंगे डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी का क्या रिलेशन एडवर्टीजमेंट से? बहुत गहरा रिलेशन है। डेमोक्रेसी भी प्रचार प्रसार मांगता है, डेमोक्रेसी भी मेजोरिटी चाहती है, डेमोक्रेसी भी पॉपुलेशन में अधिक से अधिक संख्या फेवर में चाहती है। और एडवर्टीजमेंट तो इसीलिए होता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट को यूज करें, उस प्रोडक्ट को अच्छा माने। यूज ना भी करें तो अच्छा तो माने, आज अच्छा मानेंगे तो कल यूज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अबाउट डेमोक्रेसी पीपल आर कंपेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन योर एरिया। आप देखिए चुनाव में क्या होता है, बड़े बड़े नेता, सांसद, एमएलए, एमपी, बड़े बड़े पार्टी के अध्यक्ष आपके सामने आ जाते हैं स्टूडेंट्स, एंड दे से टू यू, आई विल सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, I will solve all problems of students, I will solve all problems of pupils and citizens। लेकिन होता क्या है, वो करते क्या है,
किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसको भी आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। किस तरह से जनता की समस्याओं को दूर करते हैं। आपको मैं यहाँ पे बहुत ही पॉइंट की बात बच्चों बताता हूँ। एक समय था, सबसे पहले पार्लियामेंट्री जब बैठी, वहाँ पे सबसे पहले जो स्पीच हुई थी, वह स्पीच थी बहुत बड़े लीडर की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। उन्होंने उस स्पीच में एक महत्वपूर्ण सेंटेंस कहा था। क्या कहा था? आज के बाद आने वाले समय में जनता के आंखों से आंसू पोंछे जाएंगे। हर गरीब के आंख से उसके दुख, दर्द और आंसुओं को दूर किया जाएगा। लगातार उस तरह के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट, प्रचार प्रसार, कैंपेन चुनाव में लोग करते हैं। नॉट ओनली फॉर कांग्रेस स्टूडेंट्स, आई एम सेइंग हर पार्टियों के बारे में चर्चा है भाई। तो डेमोक्रेसी, हर पार्टी कैंपेन प्रचार करती है। अब देखिए, आपके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, एमपी आते हैं आपके अगल बगल प्रचार प्रसार में, विधायक के चुनाव में, प्रधानिक चुनाव आप देख लीजिए, भूल जाइए बड़ा चुनाव। प्रधानिक चुनाव से अधिक कॉम्प्लिकेटेड तो कोई चुनाव ही नहीं है। उसमें सारी जान, सारी ताकत, सब कुछ लगा के आपको सारा आश्वासन देके आवाज तुरंत मिलेगा, नल तुरंत, एवरीथिंग दे विल प्रॉमिस यू, सब कुछ कह देते हैं। क्या है यह बच्चों? दिस एवरीथिंग इज द एडवर्टीजमेंट। ऐसा प्रचार है, अपनी विशेषता बताते हैं, अपनी खूबियां बताते हैं, लेकिन करते क्या है? जो उनके समझ में आता है, जो उनको उचित लगता है कि इसको किया जाए तो सचमुच हो सकता है कुछ बेनिफिट मिल जाए, वही वर्क करते हैं बच्चों। सो स्टूडेंट्स, नाउ इट इज द सेकंड वीडियो which we understanding, and it is the last video also students to this chapter. So many things we have understand under this video. ये सारी चीजें हम लोग ने समझा। इसको समझने के बाद बच्चों, आपको एडवर्टीजमेंट से संबंधित, प्रचार प्रसार से संबंधित, सोशल वैल्यू और ब्रांड एम्बेसडर, एडवर्टीजमेंट में ब्रांड की भूमिका, डेमोक्रेसी का इसका रिलेशन, ये समझ में आ गया होगा बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, टू ऑल ऑफ यू।